मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। इस वक्त हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अमित शाह का बयान आया था सदन में कि लोग आजकल अंबेडकर के नाम को फैशन बना दिए हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर पर भी इस वक्त लोग जो है वो धरने पे हैं, लोग पुतले जला रहे हैं अमित शाह के। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या है इस वक्त इस बार मांगे हैं कि सिर्फ ये जो अमित शाह हैं अपना गद्दी छोड़ें और रोड पर आवें, तब बुझाएगी उनको कि क्या होता है। बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, उनके विरुद्ध बोलने का उनको क्या अधिकार है। तो वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपमान जो है वो कांग्रेस पार्टी ही की है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो उसके लिए एक पैर से खड़ी रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जी, क्या क्या मांगे हैं इस वक्त अमित शाह? अमित शाह इस्तीफा दो। इस्तीफा दो? क्यों, उनको अब रहने का अधिकार नहीं है सरकार? नहीं, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो भाजपा कहती है सबसे ज्यादा अगर उनका अपमान किया है तो वो कांग्रेस ने ही किया है। ऐसा कोई बात नहीं है मैडम, अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये ऐसा वो अपना बोलते हैं कि कोई समझ में नहीं आता है कि वो देश के कैसे चला रहे हैं। तो इस वक्त क्या होने वाला है? आप लोग पुतले जला रहे हैं अमित शाह के। जी जी। इस वक्त आप लोग धरने पे उतर आई हैं, क्या क्या मांगे? मांगे एकदम सर्वविदित है कि संविधान के जो भक्षक हैं वो संसद में आज बैठ चुके हैं और संसद में बैठ करके संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक तौर पर जो इलेक्टेड मेंबर है उनको संविधान में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और इसमें बिहार में सबसे बड़े दोषी कोई हैं तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने ही संविधान में जिस तरह से बीजेपी वाले सत्ता में आज काबिज हैं, एक अपाहिज के तौर पर उसे नीतीश कुमार ने बल दिया है। नीतीश कुमार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्द से जल्द अविलंब इन बाबा साहब के अपमानकर्ताओं के साथ छोड़े और एनडीए का साथ छोड़े और इस्तीफा दे करके और बाबा साहब के साथ होने का बहुजन होने का एक सार्थक परिभाषित करे। लेकिन भाजपा तो कहती है सबसे ज्यादा अपमान जो है वो कांग्रेस ने ही किया। आज तक कभी बाबा साहब को उनकी जब सरकार थी तो कभी भी कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं लेने दिया। ये बात अलग है कि बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस सरकार ने नहीं दिए, लेकिन बाबा साहब के संविधान की जो रक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के नहीं थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ये पूरे विश्व की धरोहर है। आज लोग भ्रम में हैं कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान है, ये आपका भारत का अपमान है। ये सिंबल ऑफ नॉलेज जो है ना, भीमराव अंबेडकर पूरा दुनिया जानता है। और ये सदन में जो भी अमित शाह ने बोला है, ये भारत का गृह मंत्री बोला है। सोचिए विदेश क्या सोचता होगा कि वहाँ का गृह मंत्री कितना अनपढ़ है जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसे बोल रहा है। आज जो बाबा साहब के विचारधारा से जो विश्व प्रभावित है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये सब बाबा साहब के विचारधाराओं से प्रभावित हैं और उनके विचारधाराओं का इस तरह से हरास करना देश के गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। उनके ऊपर क्या होगा, वो क्या सोचेंगे कि कितना अनपढ़ गंवार गृह मंत्री है जो बाबा साहब जो विश्व के सबसे पढ़े लिखे जाने माने संविधान करता है, उनके बारे में इतनी गलत बातें करता है। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और अविलंब अपने पद से बर्खास्त करना चाहिए। और ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है, नीतीश कुमार की नैतिक जिम्मेवारी होती है। अविलंब उनका साथ छोड़े और साथ छोड़ करके उस सरकार को गिराने का काम करें। और संसद में इलेक्टेड मेंबर को जिस तरह से जाने नहीं दिया गया वो भी बहुत अशोभनीय है। वो जनता जो वोटर है, जो जनता मालिक होती है, उस जनता का, पूरे विश्व की जनता का अपमान करने का काम किया है, जिसने अपोजिशन के नेताओं को जाने का मौका नहीं दिया है। अमित शाह जी जो देश के होम मिनिस्टर हैं, जिस भाषा में जिस तरीका से उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वे जिस तरह से जिस भाषा में संसद में खड़े होकर के बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के प्रति जो उनकी नफरत की भाषा है, जिस तरह से उन्होंने उगला है, वो दलित विरोधी, बाबा संविधान विरोधी जो भाषा उन्होंने बोला है, उनके भाषा से स्पष्ट झलकता है। उनको इस्तीफा देना ही होगा। पूरा देश उनका इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनके शर्मनाक बयान को उनकी माफ़ी मांगनी ही होगी। बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए, पिछड़े के लिए, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है हम लोगों के लिए। जी, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगो, क्या लग रहा है वाकई माफी मांगेंगे वो? माफी मांगने की बात ही अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। वो तो मान भी नहीं रहे हैं कि अंबेडकर जी का अपमान किए। नहीं, गलत है ना, उन लोग हठ धर्मी किए हुए हैं। अब बताइए, हमारे मतलब राहुल गांधी पर
वो लोग धक्का मुक्की खुद कर रहे हैं। पार्लियामेंट से बाहर ही में मतलब राहुल गांधी को मतलब लोग ने बहुत ज़्यादा धक्का दिया है। आवाज़ मतलब जो है सत्ताधारी लोग जो है संसद चलने नहीं दे रहे हैं अपनी, और संसद के अंदर में मतलब हंगामा जब होता है। बोल रहे हैं कि भाजपा के 2 नेता जो है उनको घायल कर दिए हैं राहुल गांधी। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए हमारी कांग्रेस जो है ये एक मर्यादित पार्टी की मतलब जो है नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी। मतलब लग रहा है माफी मांगेंगे, जिस तरीके से वो लोग जिद पे अड़े हैं कि नहीं उन्होंने अपमान ही नहीं किया है। नहीं तो अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो पूरा जिला से प्रखंड तक हम लोग पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान में मतलब जो है तमाम मतलब जो है मार्च कर रहे हैं, प्रतिरोध जुलूस निकाल रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। तो इस वक्त लोग जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही है। उनका कहना है कि अपमान तो हुआ है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सत्ता से भी हटना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।